सरदना मेरठ में ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी की ओर से राष्ट्रीय संयोजक सलीम अहमद कुरैशी एडवोकेट का जोरदार स्वागत किया गया। वह सरदना में कुरैशी बिरादरी की एक मीटिंग को संबोधित करने के लिए आए। सरदना यासीन यूसुफ उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष के कार्यालय पर मीटिंग को संबोधित भी किया गया। राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, यह संगठन बिरादरी के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने कुरैशी बिरादरी के स्थान के लिए काम कर रहा है। यह संगठन सरकार से भी इसमें सहयोग करने के लिए मांग करता है। लगातार इसी तरीके से कई कार्यक्रम जमीयत उल कुरैश करता चला आ रहा है। आगे भी इसी तरीके से जनता के हित में संगठन कार्य करता रहेगा। यूथ के अध्यक्ष हैं हमारे मुईम आलम साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी बाखूब निभाऊंगा और पूरी मेहनत करूंगा। जैसा इनका आदेश होगा, संस्था का आदेश होगा, मैं इंशाअल्लाह उसे पूरा करूंगा। थैंक यू जी। ये जो हमारा बिरादरान कुरैश है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। मुग़लों के ज़माने में जैसे बादशाह अकबर जब आए यहाँ पर, उन्होंने जब राज किया यहाँ पर, तो अकबरनामा में इसका सबूत भी मिलता है कि हमें जो है जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। कुरैशी और मछुआरा जो जाति है, उन्हें जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया गया था। तो जब हमें जंगलों में रहने के लिए छोड़ दिया तो हमें शहर में आने की इजाज़त नहीं थी। तो उस ज़माने से लेकर आज तक जामिया में, अल्पसंख्यक इदारों में जितने भी अल्पसंख्यक इदारे हैं, AMU है, KMC है, मौलाना आज़ाद है, इन सब में हमारे साथ जो है भेदभाव होता है। हमारे ज़िले में जो इस्लामिया कमेटी है, उनमें हमारे साथ भेदभाव होता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें एक आरक्षण दे। और क्योंकि 50% जो हमारी बिरादरी जो है, जिसको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया था, तो इस हिसाब से हमें आरक्षण किस कैटेगरी में चाहते हैं, किस कोटे में चाहते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। तो हमें उस आधार पर NT और DNT, शेड्यूल ट्राइब 2 तरीके का होता है। तो OBC में आप मुतमईन नहीं हैं? OBC में हमें असल में जो हमारे समाज का जो 50% तबका है, वो OBC में मतलब उसकी रेस में नहीं आ पा रहा है। उसमें पहले ही जो यादव है, जो जाट है, वो पहले ही सक्षम बिरादरियों का पहले ही कब्जा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बिरादरी है, उसे शेड्यूल ट्राइब्स में आरक्षण मिले। जो उसका जो एंटी कॉलम है, उसमें हमें नोटिफाइड ट्राइबल्स, तो उसमें हमें आरक्षण मिले ताकि हमारे समाज को सारी सुविधाएं मिल सकें। हमारे समाज को जो ST सीटें हैं, उन पे भी लड़ने का मौका मिले। सांसद और विधायक उससे हमारी बिरादरी में और ज़्यादा बनेंगे। तो जैसे अभी ST में मैं समझता हूँ कि लगभग 2% का रिजर्वेशन रहा होगा, तो उसको बढ़ाने की डिमांड करेंगे या उसी में आप? नहीं, ST का जो रिजर्वेशन है पूरे हिंदुस्तान में वो 7.5% का है। ST का? हाँ, ST का। अच्छा। ST का जो रिजर्वेशन है वो 7.5% का है। 43 लोकसभा सीटें जो हैं SC में आती हैं और 500 से ऊपर विधानसभाएं पूरे देश में। तो आप उसी में ही चाह रहे हैं या अलग से कुछ चाह रहे हैं? नहीं, उसी में हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा हक है। ये हमारा हक है। हम नोटिफाइड ट्राइबल्स हैं, तो हमें घुमंतु जाति, हमें जो है उसमें हमारा अधिकार मिले। और जितने भी अल्पसंख्यक इदारे हैं, जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं, जितने भी अल्पसंख्यक संगठन हैं जो मुसलमानों के नाम पे बनाए जाते हैं, जैसे जमायतुल उलमा हिंद, जैसे इदारे शरिया बिहार में हैं, इन सब में हमारी एक भागीदारी सुनिश्चित हो हमारी आबादी के हिसाब से। क्योंकि मुसलमानों में लगभग 15 से 20% आबादी कुरैशी बिरादरी की है। तो हम ये चाहते हैं उन सब में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, इदारों में भी और संगठन में भी। चलिए, ठीक है, थैंक यू।